हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन चित्तौड़ क्लासेस पर लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए राजस्थान पेपर। राजस्थान भर्ती परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला पेपर है। बन गया है पेपर महत्वपूर्ण प्रश्नों से। इन इसमें रहने वाली है आपके लिए इम्पोर्टेंट डिटेल्स। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राजस्थान भर्ती परीक्षा की आपके डिटेल में पेपर चल रहे होंगे। तो ये जो आपकी तैयारी चल रही है 100% उसे 110% बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं जीरो टू हीरो सीरीज के साथ। तो आप देखिए हमारे साथ, बढ़िए हमारे साथ और रहिए हमारे साथ। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। कि सफर में मुश्किलें आए कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो अमूल्य चीज बनने के लिए आपको जुट जाना है और जुट जाना है इस तैयारी में कि आपकी पटवारी इस बार कंप्लीट हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है हवेलियां। हवेलियां टॉपिक लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या थ्योरी है आज। आज आपके एमसीक्यू नहीं रहने वाले, आज आपके थ्योरी का रहने वाला है पूरा क्लास। तो यहाँ पर हमने पूरी तैयारी के साथ हाँ सही से आ रहा है। तैयारी के साथ हमने शुरू कर दिया है पटवों की हवेली जैसलमेर। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। आपके शालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर, नथमल जी की हवेली जैसलमेर, बागोर की हवेली उदयपुर, भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़, बचावतों की हवेली बीकानेर, जाला हवेली कोटा, बचावतों की हवेली बीकानेर, बड़े देवता की हवेली कोटा, पुंडरीक विठल की हवेली जयपुर, ईश्वरदास मोदी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर या झुंझुनू। यहाँ पर ये वाला जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके ईश्वरदास मोदी की हवेली। ईश्वरदास मोदी की हवेली अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आपको जो हर एक प्रश्न बिल्कुल डिटेल में आपको समझना होगा और लास्ट टाइम पर इसको रिवाइज भी करना होगा। अगर रिवाइज करके आप जो एक बार चले गए और अभी पूरी क्लास देख ली तो ये आपको लास्ट में काम आने वाली चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, तिबड़ा वालों की हवेली झुंझुनू, राम निवास गोयंका हवेली चूरू, पुष्य हवेली जोधपुर, राखी हवेली जोधपुर और बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, पच्चीसा हवेली भी जोधपुर और रामपुरिया हवेली बीकानेर। बीकानेर में कौन सी है? रामपुरिया हवेली। जोधपुर पच्चीसा हवेली, बड़े मियाँ की हवेली पूछ ले अगर आपसे तो जोधपुर और राखी हवेली भी जोधपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने बावड़िया। बावड़िया भी हम आज हमने चार टॉपिक लिए हैं, चारों टॉपिक यूं के यूं हम कंप्लीट करने वाले हैं। बावड़िया है, पहले हो गई आपकी हवेलियां, अब है बावड़िया दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने दे रखी है बावड़ियों की डिटेल। रानी जी की बावड़ी बूंदी, चांद बावड़ी अबानेरी दौसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। लगभग लगभग सभी पेपर में अगर बावड़ी से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके चांद बावड़ी वहां पर देखी जाएगी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर, मेड़तानी की बावड़ी झुंझुनू, चिमना बावड़ी शाहपुरा, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे, नौलखा महल, नौलखा दरबार, तो उसमें नौलखा आपके बावड़ी भी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा और ये डूंगरपुर के अंदर लगा दीजिएगा। तापी बावड़ी पूछ ले तो जोधपुर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पिछवैया। पिछवैया आपके नाथद्वार की फेमस है, ये आ जाएगा आपके वस्त्र के अंदर। पिछवैया मंदिर के क्या होती है पिछवाइयाँ? तो देखेंगे हम कि मंदिर के पीछे, मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़ा लगाकर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ। और प्रसिद्ध कहाँ की है ये? आपके हो जाएगी नाथद्वारा राजसमंद की। आविष्कार किसने किया? विट्ठल दास जी ने। और प्रमुख विषय इसका क्या रहता है? कृष्ण लीला और अथवा रास लीला। प्रमुख विषय यानी पिछवाइयाँ किसके रूप में बनती है? कृष्ण लीला या उनकी रास लीला के बारे में बनती है। यानी एक जो मूर्ति होगी आपके भगवान की, उसके पीछे एक बड़ा सा पर्दा लगेगा, उस पर्दे पर आपकी कृष्ण लीला या रास लीला दिखाई जाएगी। यही पिछवैया और नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। और आविष्कार किसने किया? विट्ठल दास जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फड़। फड़ आ जाएगी आपके नेक्स्ट टॉपिक के रूप में। और यहाँ पर दे रखा है कि क्या होती है फड़। तो कपड़े पर देवी देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण। किसी कपड़े पर आपके देवी देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण करना ही फड़ है। और फड़ का निर्माण कहाँ किया गया है?
तो शाहपुरा। सर्वप्रथम किसने किया? पांचाजी जोशी ने। बिल्कुल ये वाला प्रश्न, और अगला ये प्रसिद्ध चितेरा श्रीलाल जोशी। ये दोनों आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध चितेरा लगभग प्रश्न पूछे ही गया है 100%। ये हम एनालिसिस के साथ बता रहे हैं कि श्रीलाल जोशी आपके पेपर में आने जैसा प्रश्न है। इसको आप बिल्कुल 100% मार्क कर लीजिएगा बिना भूले, और रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये हमने ऐसे ही हवा में नहीं बनाए हैं। इनको आपके तैयारी के लिए, आप अगर 100%, हमने पहले ही बताया कि 100% तैयारी करें तो 110% हम बनाएंगे उसको। और प्रसिद्ध चितेरी अगर पूछ ले तो पार्वती जोशी। पार्वती जोशी आपके हो जाएगी प्रसिद्ध चितेरी। प्रसिद्ध चितेरा पूछे तो श्रीलाल जोशी। और फड़ का आकार पूछे अगर आपको तो आयताकार। आयताकार और 30x5, 30x5 फीट की होती है। आयताकार होती है और 30x5 फीट की होती है लगभग हर बार, मतलब अधिकांश तरीके से। बाकी छोटी बड़ी भी हो सकती है। और यह आपके कैनवास के कपड़े पर बनाया जाता है। कैनवास का कपड़ा होता है ये फड़ का बनाने के लिए। और फड़ के प्रकार पूछ ले अगर आपसे तो देवी देवता के फड़, रामदेव जी और बाबू जी की जैसे की। और ऐतिहासिक फड़ पूछ ले तो हाड़ी रानी की बनाई गई है। और लोक नायकों की फड़ तो अमिताभ बच्चन की फड़। अगर महामारी की फड़ पूछ ले तो कोरोना की फड़ बनाई गई है। और किसने बनाई? अभिषेक जोशी ने। अभिषेक जोशी ने बनाई है आपके कोरोना की फड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको चित्तौड़ क्लासेस पर मिलने वाला है सब कुछ, यानी राजस्थान भर्ती के संदर्भ में आपको हर एक टॉपिक की डिटेलिंग आपको चित्तौड़ क्लासेस पर मिल जाएगी जरूर और जरूर। आप इससे जुड़िए, और राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन रहेगा। इसके अंदर आपको सिलेक्शन कंफर्म मिलेगा। तो एक बार हम वापिस इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके साथ में चलता रहे। हवेलियां देख लें। पटवो की हवेली जैसलमेर, शालीम सिंह की हवेली जैसलमेर, नथमल की हवेली हवेली जैसलमेर, बागौर की हवेली उदयपुर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बागौर की हवेली उदयपुर, भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़। स्क्रीनशॉट आपके फोन में नहीं रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। याद करते रहिए उसको, साथ में पढ़ते रहिए। बछावतों की हवेली बीकानेर, जाला हवेली कोटा। बछावतों की हवेली बीकानेर, बड़े देवता की हवेली कोटा, पुंडरीक विठल की हवेली जयपुर, ईसरदास मोदी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर, सोने चांदी की हवेली झुंझुनू, टिबड़ा वालों की हवेली झुंझुनू, राम निवास गोयनका हवेली चूरू, पुष्य हवेली जोधपुर, राखी हवेली जोधपुर, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, पचीसा हवेली जोधपुर, रामपुरिया हवेली बीकानेर। बावड़िया देख लेते हैं। बावड़िया भी 4-5। रानी जी की बावड़ी बूंदी, चांद बावड़ी अभानेरी दौसा, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर, मेरतानी की बावड़ी झुंझुनू, चिमना बावड़ी शाहपुरा, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, ढाबी बावड़ी जोधपुर। आप इन्हें ऐसे ही एक बार जो रिवाइज करते जाएंगे तो ये याद होते जाएंगे। इनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पिछवाइयाँ है आपके मंदिर में, मूर्ति के पीछे लगा दीवार पर कपड़ा और उन पर बने चित्र ही पिछवाइयाँ है। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, आविष्कारक है इसके विठल दास जी, और प्रमुख विषय है कृष्ण लीला या रास लीला। फड़ की बात करते हैं हम। नेक्स्ट फड़ टॉपिक है। तो फड़ होता है आपके कपड़े पर देवी देवताओं के जीवन गाथा का चित्रण। फड़ का निर्माण है शाहपुरा में। सर्वप्रथम बनाया पांचाजी जोशी ने। प्रसिद्ध चितेरा है श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध चितेरी है आपके पार्वती जोशी। फड़ का आकार है आपके आयताकार 30x5, ये आपका देख लो। और बनाई किस पे जाती है? कैनवास के कपड़े पर। कैनवास के कपड़े पर बनाई जाती है फड़। फड़ के प्रकार है देवी देवता की फड़, रामदेव जी, बाबू जी। ऐतिहासिक फड़ है आपके हाड़ी रानी। लोक नायकों की फड़ है अमिताभ बच्चन की बनाई गई अभी तक। और महामारी की फड़ है कोरोना की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन आपके अमेरिका में किया गया है। और कोरोना की फड़ अभी अभिषेक जोशी ने बनाई है। तो इन सब का आप रिवाइज करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। यानी अगर बिकने का इरादा कर लिया तो कीमत आपकी घटेगी, और ना बिकने का यानी हमें तो बेचना ही नहीं है तो उसकी कीमत और बढ़ती जाएगी, और आपको वही बनना है। यानी वो शीशा बनना है जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसा पत्थर नहीं बनना है जो शीशे को तोड़ दे। तो इसी के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ, और पटवारी की तैयारी आपको
और पीटीईटी बीएसटीसी की क्लासेस भी लगानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं आप। उसके लिए भी हम कोशिश करते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।